अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं जो फैसला कुन मरहले में हमें दाखिल कर रही हैं। पाकिस्तान की 3 बड़ी अपोजिशन की पार्टीज में तोड़ फोड़ का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और वो तोड़ फोड़ इतनी संगीन हो गई है कि अब तंग आयद व जंग आयद वाली सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल ही वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि मेरे लोगों को आस पास घेरा तंग किया जा रहा है, उन पर मुकदमे किए जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये सिलसिला बंद न हुआ तो मैं एक एक का नाम लेके उनको एक्सपोज करूँगा, बेनकाब करूँगा। ये कौन है? नेब का नाम तो उन्होंने ले लिया, अगर वो नहीं है तो उससे आगे कौन है? नवाज शरीफ साहब कुछ लोगों के नाम ले चुके हैं, ये क्या वो लोग हैं? उससे आगे के लोग हैं? ये बहुत बड़ा सीरियस सवाल है। और सूरत हाल के संगीनी का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाएं कि JUI की जो मजलिसे आमला थी उसके इजलास के बाद उसमें प्रेस का मामला ये था कि फ़ैसला तो उमूमन इस हवाले से होना था कि जो मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब के बयानात आए हैं पार्टी में एक अलग वर्जन देने के लिए, फजलुर रहमान साहब के थे जो तनकीद की है, उसका फ़ैसला तो आज गालिबन तंजीमी जो राब्ता कमेटी है वो करेगी, तंजीमी कमेटी करेगी। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है कि अगर मौलाना जिस वक्त किसी जमहूरी तहरीक की बात करते हैं तो उस वक्त नैब जैसे इदारे हरकत में आ जाते हैं। ये सिलसिला बंद न हुआ तो मार्च होगा। अब मार्च नैब की तरफ नहीं होगा, किसकी तरफ उन्होंने कहा है कि मार्च होगा, और वो ऐसा मामला होगा, अगर इस किस्म का मामला है तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा होगा। हम गुफ्तगू इस पर भी करेंगे। और मोहम्मद अली दुरानी जो ख़ास मशीन पे निकले थे, उनकी कामयाबी क्या हुई है? वो क्या मुस्लिम लीग में दरार डालने में वो कामयाब हो गए? ये भी सवाल होगा और इस किस्म के मौज़ूआत पे गुफ्तगू होगी। लेकिन उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, आपको गुजारिश ये है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ये जो PDM की तहरीक है इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, वो अब लगता है कि ऐसे एक झंझट में फंस गई है हुकूमत भी और अपोजिशन भी कि इसका अगर सुलझाव नहीं हुआ तो रिज़ल्ट के नतीजे में डिज़ास्टर हो सकता है। अब इसके इम्कानात हो गए। गुज़श्ता दिनों जो इजलास हुए हैं वो हर इजलासों का खाका अगर आप देखें, बिलावल भुट्टो मलीर में कराची में खड़े होकर कह रहे थे कि उनके मेंबरान इस्तीफ़े आ गए उनके पास, लेकिन उनके कुछ कुव्वतें हैं जो उनके मेंबरान को तंग कर रही हैं, उनके गिर्द घेरा डाले हुए हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। और अगर ब्लैकमेल की उन्होंने करने का सिलसिला बंद न किया और ये मामला बंद न हुआ तो फिर मैं एक एक को एक्सपोज करूँगा और बेनकाब करूँगा। अब मसला ये है कि एक लफ्ज़ जो है वो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे। इंडिविजुअल्स में नैब का नाम उन्होंने खुद तकरीर में लिया था, ज़ाहिर है वो नहीं थे, फिर और कोई थे। कुछ नाम जो हैं जनरल नवाज शरीफ साहब लेते रहे हैं, जो ज़ाहिर है जिन पे बड़ी तकरार हुई है और वो बाद में एक तकीर की। हमें कहा जाता है कि वो हमारा नाम न लो, क्यों नाम लेते हो वो, और वो कहता है कि आइन शिकनी होगी तो फिर मैं नाम न लूँ। मतलब वो नाम हो सकती है, अगर क्या वो नाम है या कोई दूसरे नाम है तो ये बड़ी खबर है जो छुपी हुई है। और वो उससे अंदाज़ा ये भी हो रहा है कि खुद पीपल्स पार्टी के अंदर भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, कोई तोड़ फोड़ करने की कोशिश की जा रही है जिसने परेशान किया हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी को। अब वो उसमें पीपल्स पार्टी में पहले ही मुख्तलिफ करंट मौजूद है। इस्तीफ़ों के मामले में पीपल्स पार्टी ये अब तकरीबन क्लियर मैसेज हो गया है। मौलाना और नवाज शरीफ से जो बातचीत हुई है आसिफ जरदारी की, हमें ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की है कि इस्तीफ़े देने से ऐसी ग्रुप्स आ जाते हैं जो बाद में मुस्तकिल पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए मसला पैदा कर देते हैं। उन्होंने मिसाल दी कि MRD वाले 85 के जो नॉन पार्टी इलेक्शंस हुए थे उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी उस वक्त इलेक्शन लड़ने के हक में थी, लेकिन छोटी छोटी पार्टी जो MRD में मौजूद थी, मलक कासिम, ख्वाजा खैरुद्दीन, फतेह अली खान
जिनकी कोई सीट नहीं होती थी, उन्होंने मजबूर किया था MRD को, जरदारी साहब ने ये याद दिलवाया है मौलाना फजल रहमान को कि बाइकआउट किया जाए, लेकिन उसके बावजूद खुद पीपल्स पार्टी पछताती रही और अब तक उस दौर के जो नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स पॉलिटिक्स में आए वो अभी तक पॉलिटिकल एलिमेंट्स को परेशान कर रहे हैं। तो ये मैसेज क्लियर हो गया है कि इस्तीफों के वाले मामले पे PDM एक पेज पे नहीं है, लेकिन अब ये जो जल्दी में मुलाकातें हो रही हैं वो भी मौलाना फजल रहमान से कल मरियम नवाज साहबा ने मुलाकात की, शायद खाकान अब्बासी से मुलाकात की, मौलाना साहब जो है इस्लामाबाद में डेरे जमा के बैठ गए हैं, वो सूरत हाल है। खुद जो तंगी हो रही है वो JUI में एक कोशिश की गई, मौलाना शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, उसके अलावा शुजाउल्लाह साहब थे और बहुत से लोग थे जिनके वसीले ये कोशिश की गई कि पार्टी में एक अलग धड़ा बनाया जाए। बलूचिस्तान में कोशिश की गई है, उसको बड़ी मुश्किल से JUI ने न सिर्फ उसको फेस किया है, लेकिन अब वो तादीबी कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं। इम्कान ये है कि आज जो JUI की तंजीमी कमेटी का इजलास होना है, जो मुफ्ती अब्दुल कयूम हालिजवी साहब की सदारत में, उसमें कम से कम 2 बल्कि उससे ज़्यादा लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। आज शाम वो फैसले जो हैं वो मरकज़ी कमेटी के हवाले करेंगे, मरकज़ी क़यादत को करेंगे, वो बाद में ये फैसले ज़ाहिर करेंगे। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उसने कहा कि ये मौलाना साहब जब भी तहरीक चलाते हैं तो इस किस्म की हमें मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, इसलिए अब हमारा रुख जो है वो नैब की तरफ नहीं होगा, अब हमारा रुख जो होगा वो एहतजाज का रुख जो होगा। उन्होंने कहा ये अगर हो जाता है तो ये पाकिस्तान में तसादुम वाली सूरत हाल होगी जिससे बचना चाहिए। मौलाना कह रहे हैं कि अब हमारा रुख GHQ की तरफ होगा, ये मार्च का रुख, ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। अब उसी दिन जब मौलाना इस्लामाबाद में ये गफूर हैदरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उससे कुछ लम्हे पहले 3 बड़ों का इजलास भी हो रहा था, जिसमें इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI जो थे वो इजलास में मौजूद थे। उस पर कहा यह गया है, जो ऑफिशियली खबर आई है कि सूरत हाल पे गौर विचार हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये कैसे हो सकता है, ये सवाल की सूरत में पूछ सकते हैं कि अगर ये 3 लोग मिले, 3 बड़े जो है मुल्क के मिले और उनके मुतल्लिक ये गुफ्तगू उम्मन हो रही है, उनके मुतल्लिक ये अब ढकी छुपी बात नहीं है कि तकीरों में PDM के जलसों में इधर उधर बात होती रही है, तो उन्होंने क्या कुछ न सोचा होगा, वो अभी शेयर नहीं हुआ है। ज़ाहिर है वो शेयर भी नहीं होता हो आम हालात में, लेकिन आप देखें कि कंसर्न क्या है। ये उसके बाद जो है दुरानी साहब को भेजा गया था शहबाज शरीफ से, ज़ाहिर है उसके लिए कि रिकन्सिलिएशन का रास्ता पकड़ो, ये क्या टकराव वाली सूरत हाल है, आप आ जाओ, वो मैसेज था। वो बाकी चीज़ें तो ठीक है, वो कहता है मुल्की मफाद में हम बात कर सकते हैं, मैं अंदर हूँ, कोई रोल अदा नहीं कर सकता, लेकिन ये बड़ी क्लियर मैसेज उन्होंने दिया है कि वो भाई को छोड़ नहीं सकते, डिसिप्लिन को छोड़ नहीं सकते। अब ये मैसेज दुरानी साहब बज़ाहिर तो फंक्शनल लीग की तरफ लेके गए थे, लेकिन अब देखें कि क्या इसके फॉलोअप में क्या होता है, किन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। शेख रशीद साहब का लहजा जो है वो अब तुर्श होना लगा है। उन्होंने पहली मरतबा कहा है कि इस फसाद की जड़ मौलाना फजल रहमान साहब हैं, और मैं उनको बता रहा हूँ, बेनज़ीर को भी हमने बताया था कि उनकी सिक्योरिटी को ख़तरा है, कि इसलिए हम मौलाना फजल रहमान को भी बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसका ये भी एक अंदेशा होता है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मुमकिन होता है। अब देखें, बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर केस की तहकीकात अच्छी तरह हुई नहीं है, लेकिन कई शवाहिद मौजूद हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई प्लानिंग्स हो रही थी। तो क्या मौलाना के बार बार मौलाना की सिक्योरिटी के हवाले से जब खदशा जाहिर किया जाता है, तो क्या है ये, तो रियल फैक्ट क्या है, और क्या वाक़तन वो इस किस्म की कोई सूरत हाल है। ये बहुत बड़ा संगीन मामला है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अब लगता है कि उस जगह पे हो गई है कि गुत्थी उलझ गई है। सुलझाना अब सुलझाने वालों के बस में नहीं रहा है, इसलिए कोई बहुत बड़ा तसादुम का ख़तरा पैदा हो गया है। आज की गुफ्तगू से यह इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफ़िज़।